डी मार्ट, ये है वो स्टॉक जहां पर जो क्वार्टरली सेल्स अपडेट आए उसके बाद स्टॉक में भरपूर एक्शन दिखा है। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रोथ धीमी पड़ती हुई दिख रही, तो कुछ लोग अभी भी हमेशा की तरह डी मार्ट पर हम बुलिश। स्टॉक है 2.5% नीचे, और ऐसे में ये जानने समझने का वक्त है कि डी मार्ट पर व्यू क्या रखा जाए, तेजी का या फिर मंदी का। बुल वर्सेस बेयर, डी मार्ट। तैयार है हमारे साथ कुशल, तैयार है हमारे साथ आशीष, दोनों अपने अपने तर्क वितर्कों के साथ। आप तर्क करें, वितर्क करें, कुतर्क ना करें ये हमारी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बिजनेस चैनल की तरह आपकी बहस होगी, जनरल न्यूज चैनल की तरह ही। कुतर्क मतलब इलॉजिकल बात। हाँ, लॉजिक, काउंटर लॉजिक, नो इलॉजिक। हाँ, लेट्स डिस्कस लाइक बिजनेस चैनल्स। शुरुआत कीजिए कुशल। बिल्कुल, तो यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहां पर जो पॉजिटिव पॉइंट है उसमें सबसे पहला पॉइंट तो जो क्वार्टरली अपडेट आता हुआ दिखा है वो मुझे काफी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट 25% की ग्रोथ आपको यहां पर आती हुई दिखी है, और जो पॉजिटिव बिजनेस अपडेट है ये मुझे काफी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ आधार पर आप देखें अगर, तो 6% की यहां पर ग्रोथ आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट इन्होंने तीसरी तिमाही में इन्होंने एक और अपडेट भी दी है कि 4 नए स्टोर्स खोले हैं, तो लगातार कंपनी अपने स्टोर्स खोलते हुए जा रही है, और इससे यही इंडिकेशन है कि आगे चलकर यहां पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर और फर्दर इंप्रूव होती है तो इनकी ओवरऑल मैट्रिक्स में ये काफी अच्छी रिफ्लेक्ट करेगा इनके आगे आने वाली अर्निंग्स में। लेकिन देखिए, जिस कारण से आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है वो क्वार्टरली अपडेट ही है, क्योंकि ग्रोथ अभी तक है लेकिन ग्रोथ है बहुत धीमी। और जिस हिसाब से आप देखें कि प्री कोविड स्तर के हिसाब से देखें या फिर रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो जो ग्रोथ का आंकड़ा है बहुत ही निराशाजनक है, काफी धीमी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो स्टोर एडिशन हो रहा है वो भी काफी स्लोअर साइड पर है। डेफिनेटली आशीष, पर आपको यह भी देखना होगा कि आगे चलकर कंपनी कहां पर फोकस कर रही है, कहां पर पैसे लगा रही है। तो ऑनलाइन स्पेस पर अब कंपनी का बड़ा फोकस बन रहा है, और खासकर डीमार्ट रेडी यहां पर भी अगर आप बात करें तो लगातार कंपनी विस्तार करती हुई जा रही है, और 2025 तक ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहां पर ये एबिटा ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। एंड डेफिनेटली इसके पहले भी हमने देखा था कि आप देखिए ऑलमोस्ट 299 के प्राइस पर यहां पर ये आता हुआ दिखा था इनकी जो इनिशियल आईपीओ थी, और अब देखिए क्या वैल्यू हो गई है। तो डेफिनेटली इन्होंने रिटर्न्स तो शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं, लेकिन अभी भी इनका डीमार्ट रेडी जो है ब्रेक इवन नहीं किया, जैसे कि आप बता रहे थे बिल्कुल कि 2025 के बाद उम्मीद है कि यहाँ पर ब्रेक इवन देखने को मिलेगा। लेकिन इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आप डीमार्ट के स्टोर में क्यों धक्के खाएंगे जब आप 8 मिनट के अंदर आपके घर पे ग्रोसरी मिल रही है, ब्लिंकिट दे रहा है आपको, काफी सारे स्विगी इंस्टामार्ट है, साथ में डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो डीमार्ट अगर आप देखें तो ऑनलाइन प्रेजेंस में अभी काफी पिछड़ा है। चलिए डेफिनेटली देखना होगा कि यहाँ पर ऑनलाइन प्रेजेंस डीमार्ट अपनी कितनी बड़ी बना पाता है, बट जिस तरह से उनकी प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं काफी कॉम्पिटिटिव है अभी भी। बट डेफिनेटली आप देखिए कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वो काफी अच्छी है, कर्ज मुक्त है कंपनी, एफआईज और डीआईएस की होल्डिंग भी काफी मजबूती के साथ इन्होंने होल्ड किया हुआ है, काफी सारे फंड हाउसेज के यहाँ पर ये लिस्ट में है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो भरोसा इंस्टीट्यूशंस का वो इनके प्राइस को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देगा। लेकिन प्राइस के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा ही महंगे लग रहा है, क्योंकि FY24 एस्टिमेटेड अर्निंग्स के हिसाब से भी देखूं तो 70 गुना का मल्टीपल यहां पर देखने को मिल रहा है, और लगातार मार्जिन पर भी हल्का सा प्रेशर हम ऑलरेडी देख रहे हैं। 70 टाइम ये स्टॉक काफी महंगा है। चलिए, तो ये महंगा है, बट ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले को ये अभी भी महंगा नहीं लगता है, क्योंकि इससे ज्यादा के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं, और 4,590 रुपए के टारगेट्स मॉर्गन स्टैनले की तरफ से आ रहे हैं, और इन्होंने अभी भी ओवररेट की रेटिंग जो है बरकरार रखी है। लेकिन सिटी को पसंद नहीं है स्टॉक, बिकवाली किराए दे रहे 3500 रुपए का लक्ष्य है, और HSBC ने तो इनफैक्ट डाउनग्रेड भी कर दिया। पहले खरीदारी किराए दिया करते थे, अब होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, और लक्ष्य में देखिए कितनी बड़ी कटौती की है, 6000 से घटाकर सीधे 4500। तो सर आपका क्या व्यू है? बीच में एकदम जो 2 टारगेट्स हैं एकदम बीच में। हाँ, 52 वीक हाई और लो की रेंज मिली है। सो ऐसे में जवाब वेस्टेड पार्टी है, उससे लिया जाए। तो है हमारे पास है कुणाल जी। कुणाल जी, जरा आप राय दीजिए, डीमार्ट पर बुल रहे या बेयर? जी अनिल जी, देखिए सबसे पहले तो मेरा डिस्क्लेमर है कि मेरा निजी निवेश है, तो मेरी ओपिनियन बायस हो सकती है। लेकिन अनिल जी देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले साल सवा साल से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया। ये तो आपको चार्ट पर साफ दिख रहा है कि जहां बाजार में तेजी बनी स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन अनिल जी, इस तरह के जो बड़े शेयर्स होते हैं कुछ समय के लिए सुस्ताते हैं, उनका ये स्वभाव रहता है कि कुछ समय सुस्ताते हैं और उसके बाद मूव देते हैं। तो मेरी राय में अनिल जी अभी भी स्टॉक में बहुत वैल्यू है, और ये स्टॉक समय लेगा, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम इसमें बनेगा तो फिर ये हाथ नहीं आएगा। इसमें चार्ट पर अगर आप देखें तो 4500 के आसपास एक ब्रेकआउट का लेवल है, वो लेवल पार होगा तो स्टॉक इस बार नए हाइज बनाएगा। तो मैं अनिल जी आशावान हूं और बुल केस के साथ पूरी तरह सहमत हूं। अनिल जी, एक फैक्टर जिस पर किसी ने चर्चा नहीं की वो है राधाकिशन दमानी जी।
तो अनिल जी, इस स्टॉक को खरीदने की, इसमें निवेशित रहने की जो सबसे मूल वजह है वो इसका बिजनेस नहीं, वो इसके पीछे के प्रमोटर्स हैं। तो अनिल जी, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए इस शेयर के बारे में विचार करते समय। आपने दवान जी की बात क्यों नहीं की? पॉइंट तो एकदम सही है कुणाल जी का। मतलब लोगों ने तो जब आईपीओ से लेकर अब तक जो भरोसा रखा है वो प्रमोटर पे रखा है। Absolutely. मिस कर गए ना। 100% सर मिस कर गया। और कुणाल जी ने नहीं बताया- मिस नहीं, इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ कुछ चीजें आप अज्यूम कर लेते हो। ये तो सबको पता ही है ना, ये तो सबको पता ही है, और शायद डिस्कशन ही इसलिए हो रहा है। लेकिन कुणाल जी का पॉइंट इसलिए ज्यादा वैलिड है। यही फर्क है जो पैसा लगाता है, जो रिसर्च करता है उसमें। तो कुशल ने रिसर्च की तो ठीक है, दवान जी नहीं भी बताया तो क्या फर्क पड़ गया, लेकिन कुणाल जी ने पैसा दवान जी को देख के लगाया है। ये डिफरेंस है। कुणाल जी सही है। अनिल जी बिल्कुल। और अनिल जी, एक मूल वजह यह भी है कि मेरा निवेश है इसमें अनिल जी, कुछ तो वैल्यू मेरे भी निवेश की होगी अनिल जी। ओ माय गॉड, अनिल जी, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। 100%। ये दूसरी गलती कुशल ने जो नहीं बोला कि भाई दो दिग्गजों की निवेश वाली कंपनी है तो फिर उसमें तो बुल होना बनता है। तो ये है आपके लिए बराबरी का मामला। दोनों